गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज देखिए हम आपको अचालक गोली के कारण विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित करके बताएंगे कि अचालक गोली के लिए हम लोग किस प्रकार से विद्युत विभव कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी। देखो हमारा जो हेडिंग है आज का वो है अचालक गोली के कारण विद्युत विभव। देखो इस डेरिवेशन को करने से पहले हमें अचालक गोले के लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी पड़ेगी पहले। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो 3 स्टेप में होती है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये कंडीशन जब होती है स्मॉल आर इज ग्रेटर देन ऑफ कैपिटल आर। क्लियर है ना? दूसरे स्टेप में E इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर। ये होती है स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। अब देखिए तीसरी वाली जो कंडीशन होती है, तीसरी वाली कंडीशन के लिए क्या होता है, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर क्यू इंटू आर के। ये कंडीशन होती है स्मॉल आर इज लेस देन ऑफ कैपिटल आर। यानी कि ये तो हो गया बाहर वाले पृष्ठ के लिए, ठीक है ना, और ये हो गया पृष्ठ पर, और ये हो गया अंदर। तीनों कंडीशन में हम लोग जब विद्युत क्षेत्र लगाएंगे वो विद्युत क्षेत्र हम लोग अलग अलग लगाएंगे, ये याद रखना है आपको। तो सबसे पहले तो फिर आवेशित अचालक गोला बनाएंगे। हमने ये लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि अचालक गोले को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। चार्ज अंदर भी होगा और चार्ज बाहर भी होता है, ठीक है ना। तो देखिए हमने ये सेंटर ले लिया इसका, ये चार्ज हमने ले दिया इसको इंटरनल सरफेस पर। इस स्फेरिकल सेल यानी कि इस गोले की जो त्रिज्या है ना वो कैपिटल आर है। कितनी है? कैपिटल आर। इस गोले के केंद्र से यानी कि यहाँ हमने कोई पी पॉइंट कंसीडर कर रखा है, कोई पी पॉइंट ले रखा है, और इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर है। कितनी है? स्मॉल आर है। इस बिंदु पी पर ही हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो रेस्पेक्टेशन डिस्प्लेसमेंट है वो डी आर दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग इसकी डेरिवेशन लिखेंगे तो माना कि गोली चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, केंद्र ओ है, इस केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और बिंदु पी पर हम लोग क्या निकालेंगे? विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित करेंगे। देखिए फर्स्ट कंडीशन, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन ऑफ कैपिटल आर, यानी कि यहाँ क्या होगा आपका जो पृष्ठ है यानी कि जो बिंदु पी है वो कहाँ स्थित है? बाहर स्थित है। तो विभव की परिभाषा से इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके आर तक, और ये हो जाएगा ई इंटू डी आर। क्लियर है ना? इसको देखो यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाहर के लिए ई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? ये दे रखी है। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके आर तक हो जाएगा, ई की वैल्यू लगाएंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू डी आर। तो देखो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था, आर कैप इंटू डी आर दोनों वेक्टर हैं, तो वेक्टर का मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो कितना हो जाएगा? डी आर हो जाएगा, क्योंकि टू वेक्टर्स यूज्ड है, जब हम दो वेक्टर्स को यूज करते हैं तो उनका स्केलर ही प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा इन्फिनिट लगाएंगे यानी कि माइनस आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और क्यू अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये इंटू डी आर हो गया। ये डेरिवेशन हम लोग को पहले भी कर चुके हैं इसी स्टेप में। तो हमें यहाँ करना क्या है, 1/d/r/1 का हमें क्या निकालना है? सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है। तो इस डायग्राम को रफ कर देंगे यहाँ से। तो देखिए हमें ये करना है, यहाँ से v इक्वल्स हो जाएगा माइनस का q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने कॉमन ले लिया, और क्या बचा 1 अपॉन यानी r की पावर सॉरी यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके आर तक r की पावर -2 इंटू डी आर। आपको पता है कि ये जो स्टेप हमने जो लिया है, देखो ये हमने कई बार इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 अपॉन आर, लिमिट लग जाएगी इन्फिनिटी से लेके आर तक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्यू अपॉन आर। दूसरे वाले स्टेप पर लगाएंगे लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमारी किसकी निकल के आ गई? कैपिटल की वी की निकल के आ गई, यानी पोटेंशियल निकल के आ गया, और ये पोटेंशियल कहाँ निकल के आया? आपका बाहर वाले पृष्ठ पर निकल के आया, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन देखते हैं इसकी। दूसरी कंडीशन में हमें क्या करना होगा,
स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर पुट करना है, यानी कि कैपिटल आर की और स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, दोनों इक्वल है। तो देखो यहाँ दे रखा है आपको, तो देखो v इज इक्वल जब आप निकालेंगे तो इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक होगा। अब कहाँ तक होगा, कैपिटल आर तक, और ये हो जाएगा e इंटू डी आर। वही स्टेप आपको यूज करना है, इन्फिनिटी लगाएंगे, कैपिटल आर लगाएंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे क्योंकि वैल्यू 1/, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर इस पर है, ठीक है ना, और इंटू में क्या हो गया डी आर। तो यहाँ से आप इंटीग्रेशन करके लाएंगे, यानी कि आर कैप भी लगा हुआ है इसके साथ, ये डी आर हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से वैल्यू लगाएंगे आप लोग, तो v इज इक्वल हो जाएगा माइनस का q/4 एप्सिलॉन नॉट, वही वैल्यू आ गई 1/r, इसको लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी से लेके r तक। लेकिन ये चीज आपको याद रखनी, देखो e की वैल्यू तो ये है ये, यानी अगर आप उसके ऊपर लेकर जाओगे तो डी आर, रेस्पेक्टेशन हमारा यहाँ लगा हुआ है डी आर, तो हम लोग डी आर के लिए ले ही लेंगे, इसको डी आर के लिए ही निकालेंगे। तो अगर इसका डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस का 1/r से हो सकता है, आप इससे कैपिटल 1/r भी ले सकते हैं, क्योंकि जब इसको लेकर जाएंगे तो इसका भी करेंगे, पहले ये कैपिटल आर की जगह पर हमें ये डी आर जो हमें कैपिटल आर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट और q/r हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू होगी हमारी v सफिक्स s पर होगी। s का मतलब हो गया सफिक्स है कि सरफेस पर हो गया, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल का नाम है हमारा फिजिक्स मैजिशियन क्लासेस, और अपने दोस्तों को शेयर भी करते हैं। धन्यवाद।